सलमान साहब, आपको क्या लगता है क्यों दुबई इस वक्त मरकज़ बना हुआ है? अगर नवाज शरीफ की वजह से बना हुआ है क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आ जाते वापस पाकिस्तान? को इतना अच्छा इंप्रेशन तो नहीं जा रहा ना कि वो वहाँ बैठे हुए हैं और इलेक्शन की भी बातें चल रही हैं, मौजूद हैं नहीं वो यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि सियासतदान इक़्तिदार तो इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, लेकिन सियासत जो है वो सिर्फ दुबई में नहीं, अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के, कतर में बैठ के, सऊदी अरब में बैठ के और यूएई में बैठ के करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए एक मुश्किल मुल्क है। जब इक़्तिदार मिलता है तो पाकिस्तान बड़ा हसीन मुल्क बन जाता है, फिर मुकदमे भी ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी उनके ख़िलाफ़ मामलात हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, इक़्तिदार भी उनके घर आ जाता है और उसमें अब आपने कोलिशन पार्टनर बना दिए इत्तेहादी जमातें, तो वो मिल बैठ के इक़्तिदार का खेल खेल लेती हैं। और जो उनके ऊपर बुरा वक़्त आता है तो वो बाहर के मुल्क में बैठ के सियासत करते हैं। अब आप देखिए कि बात यह है, बाज़ लोगों का ख्याल है कि दुबई का जो पिछला इजलास हुआ था उसमें भी और अब जो इजलास होगा उसमें भी पीपल्स पार्टी और PMLN बैठ के कुछ बुनियादी नोयत के अपने मफादात के तहत फैसले करेंगे। अच्छा, अब ये फैसले करेंगे या कर रहे थे पहले तो फजलुर रहमान साहब नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा भाई इस खेल में मेरी बंदरबांट में मैं कहाँ खड़ा हूँ। सही बात। लेकिन मेरा तज्जिया ये है, ये फैसले सिर्फ जो है दुबई में बैठ के नहीं होने, नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने बैठ के नहीं करने, कुछ फैसले पाकिस्तान के अंदर भी होने हैं और पिंडी में भी बैठ के होने हैं। तो इसलिए जो खेल है उसमें सियासतदानों की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है, उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, उन्होंने खुद अपने मामलात अपने आप से विड्रॉ करके किसी और के हवाले कर दिए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत का जो मामला है उसमें भी इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। और अगर हम इस खुशफहमी में मुब्तला है कि राजा रियास और शहबाज शरीफ ने मिलकर फैसला करना है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इससे ज़्यादा क्या मुज़क्का खेज़ पाकिस्तानी सियासत हो सकती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुबई का इजलास जितने मर्जी कर लें, लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि इन इजलासों में कहीं आपको अवाम नज़र आती है, कहीं इन इजलासों में आपको बिजली की बढ़ती हुई कीमतें नज़र आती हैं, गैस की कीमतें नज़र आती हैं, महंगाई नज़र आती है, बेरोज़गारी नज़र आती है, माशी बदहाली के मामलात नजर आते हैं, वो कहीं नहीं है। पावर कॉरिडोर के अंदर खानदानों की इजारादारी है और सब चाहते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे खानदान के सर्कल तक महदूद रहे, इक़्तिदार हमारे कॉन्टेक्स्ट में रहे। फजलुर रहमान साहब खुद सदर बनना चाहते हैं, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं, बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो जब आपके इक़्तिदार का खेल जो है वो अगर इस नहज पे पहुंच जाए तो उससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत ने तो कोई फायदा नहीं उठाना, बल्कि ये ताकतवर के अंदर जो लड़ाई चल रही है सिर्फ उसके क्लाइमेक्स है, उसके अंदर ताने बानों के अंदर देखना कि कौन कहां फिट होता है और हम कितनी पॉलिटिकल बारगेन कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो PTI है उसको किस तरह से डील करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी जरा डिफरेंट है PTI के बारे में। PMLN जो है वो बड़ी एग्रेसिव है, वो कहती है इनके हाथ पैर बांध दे और इनको दरिया में बहा दे, मफलूज कर दे, अपाहिज कर दे, और ताकि हम जो है वो बड़े आसानी से इलेक्शन जीत जाए। तो ये सारा खेल नजर आ रहा है कि दुबई की पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स है वो जरा दुबई की पॉलिटिक्स से काफी डिफरेंट नजर आ रहे हैं। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो फैसला किया गया कि नई मरदमशुमारी के जो आदाद-ओ-शुमार थे वो शाया नहीं किए जाएंगे, 2017 के सेंसस के तहत ही इलेक्शन होंगे, ये फैसला क्या सोच कर किया नून लीग ने, क्या स्ट्रेटजी, फायदा किसको होगा? पाकिस्तानी सियासत की एक बड़ी शानदार खूबी है, ये काफ़ी अपने अंदर इफ एंड बट्स रखता है। कोई चीज़ करानी हो तो उसके लिए भी जवाब होता है, जो चीज़ नहीं करानी हो उसके भी जवाब पैदा कर लिए जाते हैं। अब ये 14 मई के जो इंतखाबात होने थे, कितने शानदार इफ एंड बट्स हमने इस्तेमाल किए। और देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नजर आई, वफाकी हुकूमत भी, पंजाब की निगरान हुकूमत भी, PTI भी, और बेशुमार लोगों ने इख्तलाफ उठाया, सवाल उठाया कि जनाब 14 मई को कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नहीं करवाए ना, क्योंकि हमने ये तय कर लिया था पीछे से कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। अब अगर किसी ने ये तय कर लिया है कि हमने आम इंतखाबात नहीं कराने, तो मर्दमशुमारी तो एक इफ एंड बट है ना जी। उसके लिए माशाल्लाह सियासी जमातें भी शानदार तरीके से इस्तेमाल हो जाती हैं। MQM की तो खूबी है ना। अब कोई MQM से ये सवाल करेगा कि आपने कराची के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है किसके कहने पे बाइकाट किए थे? कोई पूछेगा उनसे, ये सवाल उठाएगा कि किसके कहने पे आपने इलेक्शन में बाइकाट किया और किसके कहने पे आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, किसके कहने पे आप उठा के आ जाते हैं कि जी मर्दमशुमारी पहले करवाएं फिर बाद में इंतखाबात होंगे, या दूसरी आपने जमात इस्लामी की बात कर दी।
सवाल यह है कि ये वक्त पे क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं आपने उन लोगों को अकाउंटेबल किया जिसको हम सियासी हुकूमत कहते हैं, जमहूरी हुकूमत कहते हैं, 5 साल का मैंडेट लेके आती हैं, वो क्यों नहीं अपने राइट टाइम के ऊपर राइट शॉट मारती, क्यों उसके अंदर वो जो है ना वो इफ एंड बट लगाती हैं और अपने सियासी निज़ाम के अंदर वो लकूनाज रखती हैं कि जिसकी मदद से अगर हमने कल खेलना है मनफी खेल तो हम खेल सकेंगे, मरदमशुमारी का मसला बना लेंगे, कभी हम जो है वो दहशतगर्दी को मसला बना लेंगे, कभी हम माशी इमरजेंसी को मसला बना लेंगे, कभी हम कहेंगे कि जनाब हालात इस वक्त ऐसे नहीं है, ये सोसाइटी को तकसीम कर देंगे। कोई खुदा का खौफ करें। मैं आपको बताऊं ये दुनिया का वाहिद अजूबा मुल्क है जिसके अंदर हम हर दफा कोई ना कोई जवाब में निकाल के इलेक्शन से भागने की कोशिश करते हैं। आप ना कराएं इलेक्शन, आप अपने सूबाई इलेक्शन नहीं करवाए ना आपने दो, आप आम इंतखाबात भी ना करवाएं। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप इंश्योर कर सकेंगे विदाउट इलेक्शन, विदाउट हुकूमत? और क्या गारंटी है इस बात की कि आप विदाउट इलेक्शन करा के आप अपनी इकोनॉमिक को स्टेबल कर सकेंगे? कोई गारंटी। अभी सवाल उठा रहा है आपसे IMF, वो कह रहा है कि जनाब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें। आप अंदाजा लगाइए, चाइनीज वजीर खारजा और अफगानिस्तान के वजीर खारजा इस्लामाबाद में बैठ के हमें कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। चले चाइनीज की बात समझ आती है, अफगान वजीर खारजा जब ये कहे कि पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करे तो आपको हंसी नहीं आती? सही बात है। इसलिए कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप बिला वजह अपने आइन के अंदर आइन के साथ छेड़खानी करते हैं, कानून के साथ छेड़खानी करते हैं, जमहूरी अमल के साथ छेड़खानी करते हैं, सियासत के साथ छेड़खानी करते हैं। क्यों? कि आपके मफादात जो है उसमें नहीं आते। कभी किसी को इलेक्शन सूट करता है, कभी किसी को इलेक्शन सूट नहीं करता। आज किसी एक पार्टी को सूट नहीं कर रहा, किसी एक पार्टी को सूट कर रहा है, किसी एक पार्टी को कल सूट नहीं कर रहा था, आज सूट कर रहा है। यानी इससे बाहर निकले ना, कहीं अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लेके आए सर। बिल्कुल ऐसी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ना लाने का नतीजा कि पाकिस्तान आज बिगाड़ का शिकार है। कोई भी ये नहीं अयाशी है या जरूरत। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क होगा जहां सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गवर्नेंस के मॉडल्स आपने बनाए और जिस किस्म की रूलिंग एलीट एंजॉय कर रही है ना इस वक्त, उसका ये जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आके जाकर लोगों से पूछें आप। अभी हलाली साहब ने कहा एक गाड़ी उसकी फंक्शनल जरूरत है, मैं आपको ऐसे लातादाद अफसर बताऊंगा जिनके इस्तेमाल में 7-7 गाड़ियां हैं और 7-7 दफा वो पेट्रोल चार्ज करते हैं, मिस यूज करते हैं, जो भी अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो माशी दिवालिया के तौर पे खड़ा हो, जिसकी मईशत बहुत कमजोर हो, जहां लोगों की जिंदगियों में अपने सख्तियां हो, वहां जब हुक्मरान तबकात, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हैं, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे उसमें जुडिशरी के लोग हैं, जब इस किस्म की सरकारी खजाने के ऊपर अयाशियां करेंगे। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया साबका हुकूमत के मुकाबले में 1.25 साल में जितने गैर मुल्की दौरे वजीरों ने किए हैं, वो हमारे एक अब्दुल कादिर पटेल साहब है, पता नहीं कौन सी सेहत वो बाहर से लेने जाते हैं, जितने सरकारी दौरे उन्होंने कर लिए हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए ना कि ये किसके कीमत के ऊपर हो रहा है, अवाम की कीमत पे हो रहा है ना। तो मैं बिल्कुल अब्बासी साहब की बात से तायद करता हूं कि ये बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। आप सादगी अपनाएं। आपको बार बार कहा जा रहा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें, आप नहीं कम कर रहे और आप आम आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के उसको मार रहे हैं और जिन पे टैक्स लगाना है उनके बारे में आप सोचते तक भी नहीं। बिल्कुल ऐसे। राव खालिद साहब, आपका क्या टेक है?